हेलो एवरीवन। आज के सेशन में एग्रीकल्चर टीचर के फिजिक्स के टॉपिक के अंदर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसी टॉपिक के अंदर मैं ढेर सारे आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाई हूँ, वो भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो टॉपिक क्या है, एक बार मैं आपको इसका आइडिया बता देती हूँ। आप अगर अपने भौतिकी यानी कि फिजिक्स के सिलेबस को चेक करोगे तो उसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है जो कि है पदार्थों के गुण। और अगर आप चेक करेंगे एग्रीकल्चर टीचर 2019 के सवालों को, तो आपको इस टॉपिक से पिछली बार में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे बिकॉज मुझे पता है कि 4 साल जब आप ग्रेजुएशन करते हैं या अगर आपने पीजी कर रखा है तो फिजिक्स से तो कोई लेना देना होता नहीं है, सिवाय उन बच्चों के जो थोड़ा बहुत सॉइल साइंस में सॉइल फिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर भी स्पेसिफिकली हम सॉइल फिजिक्स की बात करते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बिल्कुल फाउंडेशन अपना डेवलप करते चलें। अदरवाइज क्या होगा कि अगर एडवांस लेवल के कोई क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो उस केस में क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो वो एडवांस लेवल के भी सवाल आपसे नहीं बन पाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं घनत्व के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में डेंसिटी भी कहते हैं। अक्सर बच्चों की शिकायत रहती है कि मैम हिंदी टर्मिनोलॉजीज भी अगर आप बताते चलते तो हमारे लिए आसान होता। इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में मैं आप सभी के लिए हिंदी टर्मिनोलॉजीज को भी यूज करूं। डेंसिटी क्या है, तो अंग्रेजी की अगर परिभाषा देखी जाए तो ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर इसी को मैं हिंदी में बोलना चाहूं तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी कि डेफिनेटली मास की बात हो रही है, ये भाग में चला जाएगा किस चीज के साथ, आयतन। आयतन यानी कि वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमें क्या मिलता है, डेंसिटी मिलता है, जिसको फिर से यहां पर सिंबल के रूप में D इज इक्वल्स टू M/V भी मैंने लिख दिया है। अब बात करेंगे, फिजिक्स की बात हो रही हो और आप यूनिट से पीछे हट जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ो, चाहे आप प्रेशर का चैप्टर पढ़ो, चाहे आप इधर डेंसिटी पढ़ रहे हो, लगातार बार बार आपको यूनिट्स पढ़ने पड़ते हैं। यूनिट्स में हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहला यूनिट के सिस्टम के बारे में जो कि काफी कॉमनली यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं बेटा एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम में मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट तो यहां से खुद ब खुद निकल आएगा, डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। मास का यूनिट तुमने क्या लिख रखा है, केजी। वॉल्यूम का यूनिट क्या लिख रखा है, मीटर क्यूब। तो एसआई सिस्टम के आधार पर डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। सो द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन एसआई सिस्टम विल बी केजी पर मीटर क्यूब। ये तो हुई एसआई सिस्टम की बात। अब हम बात करते हैं सीजीएस सिस्टम की। सीजीएस में सी का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर्स, जी का फुल फॉर्म होता है ग्राम और एस का फुल फॉर्म होता है सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में मास की बात अगर मैं करूं तो यूनिट होता है ग्राम, और वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो सेंटीमीटर क्यूब। यानी डेंसिटी का जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट होगा वो हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, यहां से सवाल नहीं बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसी की मदद से आपको भारी कंफ्यूज किया जा सकता है अलग अलग न्यूमेरिकल्स में। तो हम कंफ्यूजन का चांस ही क्यों छोड़े भाई। हमको अपनी तैयारी ऐसी रखनी है कि छोटे से छोटे सवाल और बड़े से बड़े सवाल हमसे बन जाए। जब आप डेंसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक चीज जिसकी डेंसिटी को कभी मत इग्नोर मारिएगा वो है पानी का डेंसिटी। बिकॉज पानी का डेंसिटी जो होता है वो तरह तरह की चीजों के साथ कंपैरिजन यानी कि तुलना करने के लिए भी यूज किया जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को भी इस चैप्टर के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है जिस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। आगे आप देखोगे कि एक टॉपिक पढ़ते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी, जिसको अपेक्षित घनत्व भी कहा जाता है। इसमें पानी की डेंसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। 4 डिग्री सेल्सियस की बात अगर करें तो पानी के डेंसिटी का मान होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य यह है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पानी को तुम इकट्ठा कर लो तो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका द्रव्यमान कितना आता है, 1 ग्राम। सोचो, इतनी छोटी छोटी बारीक बारीक सी चीजें हैं जिसको बच्चा इग्नोर कर देता है, बोलता है ये क्या ही पूछेगा।
लेकिन यही तो ज़रूरी है, फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट्स का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर हम कहते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी को अगर आप इकट्ठा कर ले रहे हो किसी बर्तन में, तो इसका द्रव्यमान कितना आएगा? 1 ग्राम आएगा। साथ ही साथ एक रिलेशन भी याद रखिएगा जो कि आपको यूनिट के कन्वर्जन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और वो ये है कि 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो कि सीजीएस सिस्टम में यूनिट है डेंसिटी का, ये बराबर होता है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब के इन दी एसआई सिस्टम। तो ये जितनी भी सारी बातें मैंने की, ये सब का सब आधारित था घनत्व पर, यानी कि डेंसिटी पर। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है, एंड दैट इज रिलेटिव डेंसिटी, जिसको मैंने हिंदी में भी अभी बताया, अपेक्षित घनत्व के नाम से जाना जाता है। दुनिया के किसी भी सब्सटेंस को उठा लो, उसके घनत्व को जब आप पानी के घनत्व के साथ भाग दे देते हो, वो भी कौन से घनत्व की बात करनी है? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो तुमने अभी पढ़ा भी था, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी को जब आप पानी के डेंसिटी से भाग देते हो, वो भी वो डेंसिटी जो 4 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया हो, तो जो वैल्यू हमें मिलती है उसे हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। और साथ ही साथ मैं तुम्हें ये भी बताते चलूं कि रिलेटिव डेंसिटी को ही हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, मतलब इसका कोई अलग से यूनिट आपको देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए ज्यादातर जगहों पर अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी को एक्सप्रेस करना है, समझाना है, दर्शाना है, तो क्योंकि इस बेचारे का कोई यूनिट नहीं है, तो आपको प्रतिशत को यूज करना पड़ता है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल क्यों रहे हैं भाई? ऐसा क्या मिल जा रहा है हमको रिलेटिव डेंसिटी से जो इसको समझना पड़ जा रहा है फिजिक्स के चैप्टर में? तो बेटा, यही तो वो चीज है जो डिसाइड करती है कि कौन सी चीज पानी में तैर सकेगी और कौन सी चीज डूब जाएगी। तो अगर दुनिया के किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम आ रही है, तो ऐसा सब्सटेंस पानी पे तैरता है। और यही सब टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, जिनसे एग्रीकल्चर टीचर के पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं ना, ध्यान रखना। और अगर आर डी की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा आ जाए, तो ऐसी चीजें पानी में क्या हो जाती हैं? डूब जाती हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना बहुत जरूरी है कि जो रिलेटिव डेंसिटी है, इसको मापने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर तो सॉइल साइंस वगैरह में भी काफी यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक को जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रही हूं, इसको आप हेडिंग डाल लेना यूजेस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, कि आखिर डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेटिव डेंसिटी को कहां कहां पर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो रिलेटिव डेंसिटी को यूज करते हैं हमारे जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट जो कि अर्थ में क्या क्या चीजें हैं, अर्थ में कौन कौन से रॉक्स हैं, उनका कंपोजिशन, वो कैसे बने हैं, किन चीजों से बने हैं, इनकी जो डिटेल स्टडी करता है उसको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आपको बता दें कि रिलेटिव डेंसिटी से ही जो हमारे जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, वो डिटरमाइन कर पाते हैं किसी रॉक के मिनरल कंपोजिशन को। मिनरल कंटेंट के बारे में अगर पता करना है किसी रॉक के बारे में, तो जियोलॉजिस्ट जिस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं वो यही रिलेटिव डेंसिटी होता है। साथ ही साथ आपको पता होता है कुछ जेमोलॉजिस्ट होते हैं जो जेम्स की स्टडी करते हैं, जैसे हीरा हो गया, पन्ना हो गया, रूबी हो गया। तो जो जेमोलॉजिस्ट होते हैं, ये इसी रिलेटिव डेंसिटी को यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेमस्टोन्स। ये जो महंगे महंगे जेमस्टोन्स मिलते हैं, बड़े सुंदर सुंदर, इन सबको आइडेंटिफाई तुम्हारी आंखें नहीं कर सकती, लेकिन जेमोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं, ये रिलेटिव डेंसिटी यानी कि फिजिक्स को यूज करके बड़े आसानी से जेमस्टोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। और अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और अगर नहीं भी पूछे जाते, एक भी अगर आता है, तो मैक्सिमम बच्चे, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूं, मैं बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चों की बात नहीं कर रही हूं, इस टॉपिक में जहां पर न्यूमेरिकल सॉल्विंग की बात होती है, फंस जाते हैं बच्चे। मैं आपको एक एक सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगी, बस आप अपने कैलकुलेटर्स लेकर के बैठ जाओगे, और जिस टॉपिक को मैं कहूं कि भैया इसका आंसर बता दीजिएगा, एट द एंड ऑफ द क्लास मुझे मैसेज करके या कमेंट करके,
तो आप मुझे उन सारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए सवाल क्या है। अ पीस ऑफ आयरन ऑफ वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल की अगर बात हो रही है तो सबसे पहले ये चीज लिख लिया करो कि तुम्हारे आंखों के सामने घूमता रहे कि क्या क्या आपको सवाल में दे रखा है। वॉल्यूम यानी कि आयतन मिल गया हमको 30 सेंटीमीटर क्यूब। मास यानी कि द्रव्यमान दे रखा है 234 ग्राम। पहला सवाल है आयरन की डेंसिटी पता कीजिए। भैया डेंसिटी ऑफ आयरन तो मास बटे वॉल्यूम होता है ना। मास है 234, भाग देंगे आप 30 से, क्या आएगा देखोगे अगर आप डिवाइड करके तो ये लगभग लगभग 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आयरन की डेंसिटी निकल के आ गई। ये तो बात हुई पहले हिस्से की, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी का सोल्यूशन तो और ही आसान है। रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तुम्हें किस चीज का, आयरन का। क्या सिखाया था मैंने कि जो डेंसिटी होती है उस सब्सटेंस की, यहां पर किसके डेंसिटी की बात करनी है, यहां पर बात करनी है हमें आयरन की। इसको भाग देना है बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर एट कितना डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दी, 1 होता है। यानी 7.8 डिवाइडेड बाई 1, तो भैया 7.8 ही आएगा। और क्या इसका कोई यूनिट होगा, नहीं होगा। सोचो ना क्यों नहीं होगा यूनिट, क्योंकि ऊपर में भी डेंसिटी ऑफ आयरन है जिसको तुम ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में रखोगे, नीचे में पानी की डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ऊपर और नीचे का यूनिट अगर सेम है तो वो कैंसिल आउट तो होगा ही होगा। सो रिलेटिव डेंसिटी विल बी 7.8। यही बोल रही हूं मैं कि कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो कोई भी सवाल किसी तरह का दर्द नहीं देगा। और अगर चीजों की समझ ही नहीं कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तब तो फिर सिंपल से सिंपल न्यूमेरिकल्स भी आदमी से नहीं बन पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर वेज 103 ग्राम। इसकी डेंसिटी पता करनी है सीजीएस में। सीजीएस का मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पता कीजिए। फिर इसी की डेंसिटी तुमको एसआई सिस्टम में पता करनी है, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब, जो कि मैंने तुम्हें सिखा दिया कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब के। तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करेंगे। और रिलेटिव डेंसिटी तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने सिखाया। तो मैं आप सभी के लिए, क्योंकि मैं ये पहली क्लास है तो मैं सारे सवालों को सॉल्व करूंगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास से मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी, आप सॉल्व करके मुझे बताओगे। मैं सारी चीजों को लिख देती हूँ सो दैट आपको समझ में आना आसान हो जाए। सबसे पहले निकालेंगे हम पार्ट ए, जो कि डेंसिटी है, मास बटे वॉल्यूम। कुछ मेहनत नहीं करना है बिकॉज जैसा दिया है उसी यूनिट में पूछा गया है। 103/10 यानी कि आ जाएगा 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई होप मैं थोड़ा फास्ट हूं तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहे होंगे, बिकॉज ये दुनिया का सबसे बेसिक कैलकुलेशन है मैथ्स का। ऑप्शन बी पर आते हैं। डेंसिटी आपको पूछी गई केजी प्रति मीटर क्यूब में। जैसा कि मैंने सिखाया कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का जो रिलेशन है केजी पर मीटर क्यूब के साथ, वो है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पर तो 10.3 को बोला गया है डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करने। तो भाई 10.3 गुणा 100 कर 1000 कर लीजिएगा, सॉरी, तो आपको आंसर मिल जाएगा 10,300 केजीज पर मीटर क्यूब। एक बार अपने से कैलकुलेटर पे चेक जरूर कर लीजिएगा। और अगर किसी तरह की, वैसे तो मैं बहुत ध्यान से सारी चीजों को बता रही हूँ तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई मिस्टेक होगा। तीसरा और आखिरी है बेटा रिलेटिव डेंसिटी। और ये तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ही है किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी। यहां पर चांदी है, कितना आया था 10.3, इसको भाग देना है पानी के डेंसिटी से, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू से, यानी रिलेटिव डेंसिटी भी तो 10.3 ही आना है। तो देखोगे 3 अलग अलग क्वेश्चन एक ही सवाल से निकाल करके बना लिए हमने। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पर। अच्छा क्वेश्चन है ये, सो प्लीज इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है, लेकिन इनके घुमाने से क्या होता है, हम नहीं घूमेंगे। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दिया है 2.7, ठीक है भाई। वॉल्यूम दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, अच्छा भाई। मास निकालने बोला है, क्या दिक्कत है। आपको पता है कि रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को जब हम भाग देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से, उसकी भी वैल्यू 4 डिग्री सेल्सियस पर लेके जानी है आपको। तो यहां हमको रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है 2.7। चलो हमको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस नहीं पता, हम इसको x मान लेते हैं। पानी का डेंसिटी तो एक ही लेना है, यानी कि मेरे पास
डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अब आ चुका है, वो 2.7 ही तो होगा। ये दोनों गुणा में चले जाएंगे तो 2.7, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम तो तुम्हें दे ही रखा था 100 सेंटीमीटर क्यूब। भैया मुझे तो दिख रहा है आंसर आते हुए। तुमने अभी जस्ट पढ़ा डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। तुम्हारे पास मास नहीं है, क्या रोना, आराम से निकल जाएगा। डेंसिटी तो है ना भैया 2.7, मास निकालना है, वॉल्यूम तो दे रखा है 100। कितना आएगा आप लोग मुझे आज के आज आंसर को जरूर बताओगे, सो दैट मैं क्रॉस चेक कर सकूं कि आपने जो कैलकुलेट किया है वो सही है या गलत। आई थिंक एक और सवाल मैंने ले रखा है सो दैट और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं 4 सवालों की मदद से। सो नेक्स्ट सवाल को भी मैं फटाफट आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, तरीके को, आंसर्स आप मुझे बताएंगे आज इस क्लास को देखने के बाद। क्वेश्चन क्या है कि एक पत्थर है जिसका वजन है 6000 केजी। हमेशा बोल रही हूँ ये सभी स्टूडेंट से कि जरूर लिखा करो कि क्या दे रखा है आपको सवाल में। वॉल्यूम दिया है 3 मीटर क्यूब, बोल रहा है फाइंड इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट। तो भैया ये तो आसान है, डेंसिटी एसआई यूनिट में केजी पर मीटर क्यूब होता है, डी बराबर एम बटे वी होता है, मास तो वैसे भी 6000 दिया ही था केजी में, और वॉल्यूम दिया है 3। ये कितने के आसपास आएगा, तो दिस विल कम एज 2000 kgs पर मीटर क्यूब। ये एसआई यूनिट में वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं पार्ट नंबर बी पर, जिसमें आपको सीजीएस यूनिट में निकालने के लिए कहा गया है। तो सीजीएस यूनिट में आपने अब एक रिलेशन भी देखा कि 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर। अब यहाँ पर हमको सीजीएस यूनिट में डेंसिटी निकालने बोला है, और हमारे पास एसआई यूनिट में ऑलरेडी दे रखा है। कितना दिया है हमारे को, 2000 केजी पर मीटर क्यूब। इसको तुम्हें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, तो क्या करोगे, 1000 से भाग दोगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगे कि आपको डिफिकल्ट जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज लेट मी नो सो दैट मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर सकूं। तीसरा तो बेटा बहुत आसान है, अभी तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये 2 लिखा है ना मैंने, ध्यान रखिएगा। रिलेटिव डेंसिटी कितना आ जाएगा, हमारे पास डेंसिटी आ गया है सब्सटेंस का 2, पानी की डेंसिटी तो वैसे भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली 1 लेनी थी, यानी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 आ गई। आपने देखा होगा कि मैं आपको फिर से एक चीज इंपॉर्टेंट कह रही हूं कि मुझे इससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लंबी लंबी क्लास लेकर के बस फटाफट मैं निपटाते जाऊं, क्योंकि इससे टीचर का काम तो बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन बच्चों पर ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। एक ही क्लास में अगर सब ठूस दिया जाए बच्चों को, तो मैंने जितना भी समझाया है आई एम वेरी श्योर कि एक एक बच्चे को समझ में बड़े आराम से आ गया होगा। पहले एक कॉन्सेप्ट को तो एब्जॉर्ब कर लो भाई, उसके बाद जाकर के इन दूसरे कॉन्सेप्ट्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिएगा। सो ये था फिजिक्स के अंदर का बहुत इंट्रोडक्टरी पोर्शन रिलेटेड टू डेंसिटी, द्रव्यमान और साथ ही साथ आयतन। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन।